हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 15 अगस्त की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, जो कि सामने आपके ये रहा। और मेरे लिए भी कल थोड़ा मुश्किल था, आज थोड़ा बेहतरीन करने का प्रयास करूँगी। सो ये रहा आपका थॉट ऑफ द डे। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। ठीक है ना। मेहनत करते रहिए, उम्मीद मत छोड़िए। आपका जो आने वाला भविष्य है वो ज़रूर बेहतरीन होगा। ठीक है ना। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज क्या बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? पहला, भारत के सभी न्यायालयों को। दूसरा, संसद को। तीसरा, राष्ट्रपति को। चौथा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। किसकी? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, संपत्ति का अधिकार। या चौथा, धर्म का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को यार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? पहला है अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 26, तीसरा अनुच्छेद 29, चौथा अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? ठीक है। पहला, केशवानंद भारतीवाद। दूसरा, गोलकनाथवाद। तीसरा, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधीवाद। चौथा, सज्जन सिंह वाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद। ये मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार हमारे को दिलाए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित किया गया है? पहला अनुच्छेद 16, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 22, चौथा अनुच्छेद 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 हमारा क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। तो उनमें से एक है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? पहला,
समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया? पहला समान आवास का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान आवास का अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? पहला अनुच्छेद 20(3), दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 22 या चौथा अनुच्छेद 74। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20(3) में, क्योंकि अनुच्छेद 20 क्या है, हमारा दोष सिद्धि वाला है, तो जाहिर सी बात है ये अधिकार भी दिया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? पहला विधि के समान संरक्षण का, दूसरा भेदभाव के विरुद्ध, तीसरा स्वतंत्रता का या चौथा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार है सभी व्यक्तियों को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है, पहला केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दूसरा केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, तीसरा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, चौथा धार्मिक भाषाई एवं निर्जाति अल्पसंख्यकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को दिया गया है मान्यता। क्या में? तो हमारे संविधान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 15-16, तीसरा अनुच्छेद 14, 15, 16 और चौथा अनुच्छेद 14 और 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 और 16। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। परिभाषित ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? पहला अनुच्छेद 19, दूसरा
अनुच्छेद 22, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। अभी अभी मैंने ऊपर ही बताया एक और क्वेश्चन कि दोष सिद्धि के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 20। वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन का संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन है। पहला अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा अनुच्छेद 13 से 36, तीसरा अनुच्छेद 15 से 39, चौथा अनुच्छेद 16 से 40 तक। फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? पहला क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, दूसरा सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यात्रा का साधन, तीसरा कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, चौथा प्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ एस्टेट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। पहला भारत के संविधान द्वारा, दूसरा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, चौथा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल किस में है, तो 23-24 में, ठीक है ना। इसका वर्णन मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निर्णय के द्वारा इसको किया गया और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? पहला मीशा, दूसरा एंट्री ट्रॉवरी, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, चौथा प्रोटेक्शन ऑफ इमरॉल ट्रैफिक एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीशा। मीशा सामाजिक अधिनियम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक, टाइपिंग मिस्टेक है, ये बाबा नहीं दावा है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। पहला व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का, दूसरा विधि के समक्ष समानता का, तीसरा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, चौथा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके लिए वह दावा नहीं कर सकता। वो भले ही इंडिया में कहीं भी घूम सकता है, लेकिन यहाँ व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता, ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? पहला अनुच्छेद 17, दूसरा अनुच्छेद 18, तीसरा अनुच्छेद 23, चौथा अनुच्छेद 24। तो सबसे पहले इन अनुच्छेदों पर बात कर लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 17। इसमें क्या दिया है गया है? तो अस्पृश्यता। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार हैं, ठीक है, और कारखानों में काम करने 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए तो ये सब है। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे हैशटैग कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? पहला संवैधानिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा संविधिक अधिकार या चौथा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को बीच बीच में संविधान संशोधन द्वारा हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या क्या को नहीं कर सकते? तो नीति निर्देशक तत्वों को नहीं कर सकते, ठीक है, और भी हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही नए वीडियो के साथ संविधान के। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।